देख रहे हैं समाचार टाइम, खबर सच की, आवाज आपकी। बिंदु खत्ता राजस्व गांव की मांग पर माले का चेतावनी धरना। बिंदु खत्ता को भी ठेरी विस्थापियों के वन भूमि पर बसे गांवों की तरह राजस्व गांव बनाया जाए। संसद द्वारा कल पारित किसान विरोधी 3 कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। बिंदु खत्ता को भी ठेरी विस्थापियों के वन भूमि पर बसे गांवों की तरह राजस्व गांव बनाए जाने की भाजपा की उत्तराखंड सरकार से मांग हेतु शहीद स्मारक कार्ट रोड पर भाकपा द्वारा शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए 1 दिवसीय चेतावनी धरना किया गया। चेतावनी धरने को संबोधित करते हुए भाकपा के जिला सचिव डॉक्टर कैलाश पांडे ने कहा कि बिंदु खत्ता की जनता 4 दशक से अधिक समय से राजस्व गांव की मांग कर रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में सरकार बनने पर बिंदु खत्ता की जनता से राजस्व गांव बनाने का फायदा किया था, लेकिन 3.5 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी यहां के विधायक और राजस्व सरकार ने बिंदु खत्ता राजस्व गांव के सवाल पर कोई पहल नहीं की है। उन्होंने सवाल किया कि जब उत्तराखंड सरकार वन भूमि पर बसाए गए टेरिस बांध विस्थापित क्षेत्रों के 9 गांवों को राजस्व ग्राम बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर सकती है, तो नैनीताल जिले के बिंदु खत्ता और वन भूमि पर बसे अन्य खत्तों को राजस्व गांव क्यों नहीं बना रही है। गांव यहाँ की जनता के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। बिंदु खत्ता को 4 दशकों से भी ज़्यादा समय होने के बाद भी यहाँ की भूमि को राजस्व गांव में बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है, जबकि वन भूमि पर बसे ठेरे के इन गांवों से बहुत पहले से ही बिंदु खत्ता और अन्य खत्तों में लोग बसे हुए हैं और उन्हें भी उसी प्रक्रिया से विधानसभा में प्रस्ताव लाकर राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए थी। जिस प्रक्रिया से उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने वन भूमि पर बसे हुए इन गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। वरिष्ठ माली नेता भुवन जोशी ने कहा कि अगर भाजपा सरकार में थोड़ी भी ईमानदारी होती तो वन भूमि पर इन गांवों के साथ बिंदु खत्ता व अन्य खत्तों को भी राजस्व गांव बनाया जा सकता था, लेकिन भाजपा सरकार का खुला भेदभाव बिंदु खत्ता और अन्य खत्तावासियों की जनता के लिए दिखाई दे रहा है। चेतावनी धरने में मुख्यतः डॉक्टर कैलाश पांडे, भुवन जोशी, आनंद सिंह सिजवाली, फिमला रोथाड़ा, गोविंदा जीना, पुष्कर दुबाड़िया, नैन सिंह कोरंगा, विनोद कुमार, मदन धामी, नारायण नाथ, सुरेंद्र सिंह, प्रमोद आदि शामिल रहे। हल्द्वानी से अब्दुल मलिक की रिपोर्ट।